दोस्तों, दुनिया में 3 ऐसी चीजें हैं जिनकी वजह से दो देश आपस में एक दूसरे से लड़ते हैं और फिर तबाही मचती है, लोगों का खून बहता है, जाने जाती हैं और प्रॉपर्टीज का नुकसान होता है। और वो 3 चीजें क्या हैं? पहली चीज सुप्रीमेसी, दूसरी एरोगेंस और तीसरा ग्रीड। सुप्रीमेसी मतलब ये कि हमसे बड़ा और हमसे ताकतवर कोई नहीं है, सबसे ज्यादा ताकतवर हम हैं और हमसे कोई नहीं लड़ सकता, कोई नहीं जीत सकता। एरोगेंस, अहंकार अपनी ताकत का, कि हमने तो जी केमिकल वेपन्स बना लिए हैं, हमारे पास तो हाइड्रोजन बम है, हमारे पास तो ऐसे मिसाइल हैं जो 2000 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। इस बात का अहंकार कि हमारे पास हथियार, आधुनिक हथियार हैं और हम किसी पर भी हमला करके उसे हरा सकते हैं। और तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट है वो है ग्रीड यानी लालच। लालच ये कि चाहे आपके पास जितनी जमीन हो, चाहे आपके मुल्क का जो आकार है कितना ही बड़ा क्यों ना हो, लेकिन आपको फिर भी जमीन चाहिए और दूसरे की जमीन चाहिए। ये लालच है, जमीन का लालच, दूसरे की जमीन को हथियाना है। ये 3 वजह है दोस्तों, 3 कारण है जिसकी वजह से दुनिया में मुख्तलिफ देशों के बीच में आपस में जंगें होती हैं। अब आप ले लीजिए इजराइल और हमास की जंग। यह जंग क्यों हुई, इसकी एक पूरी तारीख है। 1941 में जब यहूदियों को घर से बेघर कर दिया गया था और ये इधर उधर मारे फिर रहे थे और इनके पास रहने की जगह नहीं थी, तो इन्हीं फलस्तीनियों ने, इन्हीं मासूम और अच्छे नेक दिल फलस्तीनियों ने इन्हें अपने मुल्क में जगह दी थी कि तुम आओ हमारे मुल्क में रहो। इन्हें सहारा दिया था, इन्हें सपोर्ट किया था। और दोस्तों 1941 के बाद आप ये माने कि 1947-48 में ही इन लोगों ने गद्दारी करनी शुरू कर दी, यहूदियों ने। जिन फलस्तीनियों ने इनको अपने घर में, अपने मुल्क में रहने की जगह दी थी, इन लोगों ने उन्हीं के ऊपर जुल्म करना शुरू कर दिया और इन्हीं को अपनी ही जमीन से हटाना और भगाना शुरू कर दिया। दोस्तों, वहां से शुरू होती है जंग फलस्तीनियों और इस्राइल के बीच में। इस्राइल ने जंग कर करके फलस्तीनियों को भगा भगा के उनकी बहुत सारी जमीनों पर कब्जा कर लिया और इन्हें ढकेल दिया और कुछ छोटे से इलाके में रहने पर मजबूर कर दिया। ये था जुल्म, ये था वो अत्याचार जो इजरायलीज कर रहे थे फलस्तीनियों पर, और निहत्ते फलस्तीन के लोग इस अत्याचार को सह रहे थे। फिर आए बेचारा हमास को हम टेररिस्ट ग्रुप कह देते हैं। मैं तो अगर हमास अगर टेररिस्ट ग्रुप है तो इजराइल तो पूरा टेररिस्ट देश ही है। ठीक है, हम उसको जस्टिफाई नहीं करते कि हमास ने वहाँ के सिविलियंस को मारा कुछ दिन पहले, शायद 7 अक्टूबर को, वो गलत था। लेकिन हमें हर चीज के पीछे का कारण और उसकी वजह तलाशने की कोशिश करनी चाहिए। हमास ने ऐसा क्यों किया? क्योंकि बरसों से इस्राएली फलस्तीनियों पर जुल्म कर रहे थे और कोई उनका साथ नहीं दे रहा था और बेगुनाहों का लगातार बरसों से खून बह रहा था। इसी ने जन्म दिया हमास को। हमास ने अपनी ताकत बढ़ाई, अपने को मजबूत किया और मजबूत करके एक दिन यानी 7 अक्टूबर को उन्होंने इस्राइल के ऊपर हमला कर दिया। दोस्तों, हर एक्शन का रिएक्शन होता है। जब खून बहता है ना तो बह नहीं जाता है, वो जम जाता है। जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, और खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। ये वही
टपका हुआ खून था जो जम चुका था, जिसका बदला हमास ने लिया। लेकिन इसके बावजूद ठीक है, हमास ने जो भी किया गलत किया या सही किया, लेकिन हम ये कहने के लिए तैयार नहीं हैं कि इस्राएलीज ने गजा में फलस्तीनियों को कितनी बेदर्दी से मारा। दोस्तों, एक एक साथ कितने कितने रॉकेट दागे, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चों को कत्ल किया, उन पर बमबारी की। किसी की का बाप मर गया, किसी की मां मर गई, किसी का भाई छूट गया, किसी की बहन छूट गई, किसी का बेटा छूट गया। तितर बितर मिसमार करके रख दिया पूरे गजा को। अगर गजा को देखें, आप वहाँ की तस्वीरों को देखें तो दिल दहल जाएगा। ऐसा लगेगा कि पूरा गजा एक खंडहर की शक्ल में बदल चुका है। और माफ़ कीजिएगा, मैं यूएनओ का भी यहाँ पर जिक्र करना चाहूँगा, हालांकि उन्होंने इसकी मजम्मत की है, इसको कंडेम किया है, लेकिन जो एक्शन लेना चाहिए था वो एक्शन नहीं लिया। अमेरिका चाहे वो कहे कुछ भी, लेकिन अमेरिका ने इसराइल का साथ दिया, और इधर फलस्तीनियों को किसी का साथ उस तरह से नहीं मिला जिस तरह से मिलना चाहिए था। लोग कहते रहे कि ठीक है, हम साथ देंगे, हम आ रहे हैं, हमारा बेड़ा जा रहा है, हमारा हम मिसाइल से भेज रहे हैं, लेकिन अभी तक उसको किसी का सपोर्ट नहीं मिला है सिवाय हिजबुल्लाह के। क्योंकि हमास के साथ साथ हिजबुल्लाह भी अपनी तैयारी कर रहा था इसराइल से निपटने के लिए, और हिजबुल्लाह को ईरान का पूरा सपोर्ट हासिल है। ये बिल्कुल सच है कि हिजबुल्लाह जो जंग वहाँ पे लड़ रहा है इसराइलियों के खिलाफ, उसके पास जो हथियार हैं वो ईरान से उसको मिले हैं, ये सच है। और इस तरह से वहाँ पे निर्दोषों का खून बह रहा है। एक्शन का रिएक्शन है। क्या इस वक्त दुनिया के दूसरे जो देश हैं उनका ये फर्ज नहीं बनता था कि वो इसराइल के ऊपर दबाव डालते कि वो गजा पे जो हमले कर रहा है और जो मासूम बच्चों की जानें ले रहा है, जो एक एक साथ हॉस्पिटल के ऊपर बमबारी कर रहा है, घरों के ऊपर बमबारी कर रहा है, एक एक साथ 500-500 लोगों को मार दे रहा है, इसके खिलाफ आवाज़ उठाते? आवाज़ उठ रही है दोस्तों, पूरी दुनिया में उठ रही है, लेकिन वो सिविलियंस उठा रहे हैं, वो लोग उठा रहे हैं, आम जनता उठा रही है, हर मुल्क की जनता इस वक्त फ़लस्तीन के साथ है। लेकिन बेहद अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि गवर्नमेंट किसी भी देश की वो सपोर्ट नहीं कर रही है, सिर्फ बयान दे रही है, कर नहीं रही है। दोस्तों, ये गलत है। किसी मुल्क पर कोई अगर कमज़ोर मुल्क है तो उस पर हमला कर देना, उसको उस पर कब्ज़ा करने की कोशिश करना, उसके निहत्थे नागरिकों को और छोटे छोटे बच्चों की जान ले लेना, पूरे मुल्क को तहस नहस कर देना, ये ठीक नहीं है। कभी यहूदियों को हिटलर ने मारा था और उन पर जुल्म किया था, उसके बाद हिटलर के जुल्म के बाद यहूदियों ने अपने आप को मजबूत किया। अब वही काम यहूदी कर रहे हैं फ़लस्तीनियों के साथ। तो जो हाल यहूदियों का उस जमाने में हुआ था, जो हिटलर ने किया था, वही हाल फिर होगा। क्यों? क्योंकि ये वही कर रहे हैं जो हिटलर ने उनके साथ किया था। दोस्तों, ये जिंदगी ना बहुत छोटी है, और हम तो नेशनलिज्म की बात ही नहीं करते, हम तो इंटरनेशनलिज्म की बात करते हैं। हम तो ये कहते हैं कि पूरी दुनिया एक गांव है, पूरी दुनिया एक देश है। अगर हम ये तीन चीज छोड़ दें ना, सुप्रीमेसी, एरोगेंस और ग्रीड, तो पूरी दुनिया एक गांव की सूरत में तब्दील हो जाएगी, और कभी कोई देश किसी दूसरे देश पर हमला नहीं करेगा। काश का ऐसा दिन आए, हम दुआ करते हैं ऐसा दिन आए जब पूरे वर्ल्ड में
पूरी दुनिया में, समस्त संसार में शांति आ जाए, कोई किसी की जान ना मारे, कोई किसी पर हमला ना करे, कोई किसी को सताए नहीं, ताकि ये जो चंद दिनों की जिंदगी है वो अच्छे से गुजर सके, लोग अमन और शांति से रह सकें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।